आप सभी का आप मेरे इस चैनल सन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। आज हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक होगा कि इंटरव्यू के दौरान हमको किन प्रैक्टिसेस को यानी किन अभ्यास को यानी किस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अगर मैं एक लाइफ में सक्सेस या सफल होने की बात करूं तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इतना पढ़ते लिखते हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज लेते हैं, अपना समय लगाते हैं, मेहनत करते हैं, गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते। लेकिन जब हमको एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट नौकरी को पाना होता है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे बायोडाटा कैसे बनाना है, आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, इंटरव्यू में आपको कैसे अटेंड करना है, किस तरह के आपके जो है इंटरव्यू के दौरान बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, प्लस इंटरव्यू के दौरान आपको क्या आदतों को फॉलो करना चाहिए या क्या आदतों को फॉलो नहीं करना चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस है यानी क्या अभ्यास, क्या काम है, या कैसे ऐसे कुछ ऐसे आपको स्टेप्स हैं या इंटरव्यू के दौरान जो लेने चाहिए, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं, ऐसे अभ्यास हैं जिनको आपको इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जो हमारा साक्षात्कार या इंटरव्यू लेते हैं तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, या एक व्यक्ति हो या कुछ लोगों का ग्रुप हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट वो कहीं ना कहीं हमसे कुछ ज़्यादा जानते हैं। किस बारे में? उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जहाँ वो काम कर रहे हैं और उस काम के बारे में जिसके लिए उन्हें व्यक्ति को हायर करने की आवश्यकता है। तो वो एक अपने माइंड में फ्रेम लेके बैठते हैं कि हमें इस फ्रेम में सेट होने वाला व्यक्ति चाहिए। दे डू सीक ए कैंडिडेट हु मे बेस्ट फिट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब फॉर विच इंटरव्यू प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो आज हम इस बारे में एक बहुत छोटी सी चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए, आप कहेंगे अरे ये टॉपिक कैसा है, क्या नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम तो बातचीत करते हैं और हम प्रॉपरली इंटरव्यू अटेंड करते हैं, लेकिन नहीं। देखिए, मिस्टेक्स हमारे लाइफ का डे टू डे लाइफ का पार्ट्स होती है और उसको सुधार के आगे बढ़ना ही हम को एक सफल इंसान बनाता है। तो क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, देखिए, जब एचआर डिपार्टमेंट या रिक्रूटर इंटरव्यू लेता है, जैसे हम लोग भी लेते हैं, तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ा बहुत झूठ बोल जाते हैं। तो अब वो झूठ उनके तो फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से वो समझ में आ जाता है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है कि वो देखिए, वो एक साइकोलॉजिकल उसमें होता है कि वो इंटरव्यू देने आए हैं। इंटरव्यू लेने वाले थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं, तो उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको हमेशा सच बोलना है, झूठ का सहारा मत लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपको जवाब नहीं आता किसी सवाल का तो काफ़ी बार कैंडिडेट्स क्या करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को उस दूरी तक ले जाएंगे, उस पॉइंट को उस दूरी तक ले जाते हैं। उनको वो कोशिश करते हैं कि वो इंटरव्यूअर्स को घुमाएं, लेकिन ये गलत है। आप कभी भी इंटरव्यू लेने वाले पर्सन को घुमाइएगा नहीं, क्योंकि उसको जवाब आता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अगर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो उनको जवाब आता है ना, तो आप उनको कैसे घुमा सकते हैं? तो आप ये प्रयास मत कीजिए। तीसरी बात, इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को एक टैलेंट चाहिए, एक टैलेंटेड पर्सन चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को, वैकेंसी को भरने के लिए। उन्हें कोई रिलेटिव नहीं चाहिए। कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि इंटरव्यू देने आए और वो कुछ रिलेशंस बनाने की कोशिश, निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं भी उस शहर से हूँ, फलाना हूँ, ये तो इस तरह की बात जो मतलब थोड़ी सी एक रिलेशन, ये अनऑफिशियल आप टैक्टिक्स हैं, इनको मत अपनाइएगा, ठीक है। हाँ, मेरी भी सिस्टर का नाम यही है, या मेरे भी जानकार या नौकरी करते हैं, मेरे एक वो उस पद में थे। डोंट डू दैट प्रैक्टिस। आप अपने लिए बात कीजिए ना, आपको काम कर रहा है ना, है ना। वो टैलेंट सर्च कर रहे हैं, वो रिलेटिव सर्च नहीं कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखें। उसके अलावा याद रखें,
इंटरव्यू लेने वाले, अब कुछ कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं, पसीना आ रहा है, इंटरव्यू बाद कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, इंटरव्यू देने वाले जो है वो आपको परेशान करने के लिए नहीं है, वो आपका सिलेक्शन करने के लिए है ना। वो अगर आपसे, देखिए इंटरव्यू एक प्रोसेस है, उसके लिए उनको भी तैयारी करनी होती है। जैसे आप इंटरव्यू देने की तैयारी करते हैं, उसी तरह से वो इंटरव्यू लेने के लिए तैयारियां करते हैं। तो आप ये ना सोचें कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, सर आपने एक क्वेश्चन को 4 से पूछ के हमें परेशान कर दिया। नहीं, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी किसी पॉइंट पे अपने अंदर रखते हैं, किसी पॉइंट को, किसी बात को कैसे रखते हैं। माइंड में ये मत सोचिए कि इंटरव्यूअर आपको परेशान करते हैं, बट कि वो आपका सिलेक्शन करने के लिए, वो बस ये देख रहे हैं कि आप कितनी फिट बैठते हैं उस पोस्ट के लिए जो उनको भरनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरव्यू के दौरान, देखिए हमारा जो आगे लाइफ होती है ना, काफ़ी कुछ वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कितने सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं। और यही बात इंटरव्यू के दौरान भी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे तो एक व्यक्ति को हमेशा जीवन के हर मोड़ पे शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन का को फॉलो करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने आए हैं तो आप प्लीज़ सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। ये नहीं है आप इंटरव्यूअर से आर्गूमेंट करेंगे, आर्गूमेंट आप बहस करेंगे, नहीं जी ऐसा नहीं होता है जी, मैंने तो वहाँ पर ये काम किया था जी, ये काम ऐसे किया था जी, आपके यहाँ ऐसे होता होगा तो मुझे भी काम मिलेगा तो मैं सॉरी कर लूँगा। नो, आप डिसिप्लिन में रहिए, आप शिष्टाचार को पालन कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जब देखिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो नॉर्मली एक पोस्ट 1:5 का एक एवरेज रेशो तो होता ही है, 1:3 या 1:5। तो एक पोस्ट के लिए जब 3 या 5 कैंडिडेट्स आते हैं तो आपको ऑब्वियसली आपके साथी कैंडिडेट्स भी इंटरव्यू डेस्टिनेशन पे मिलते हैं। तो उनको देख के कभी आप नर्वस मत होइए, घबराइएगा नहीं। आप हैं, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स वो आपके साथ है, आपका एटिकेट्स, आपका डिसिप्लिन में रहना आपके साथ है। तो उस दौरान जो है आप डिसिप्लिन को मेंटेन करें और आप भीड़ को देख के नहीं घबराएं। अगर आप भीड़ को देख के घबरा गए तो ये समझिए आप 30% तो इंटरव्यू में नर्वस होने की तैयारी सेल्फ खुद ही कर रहे हैं, आप भीड़ की तरफ मत देखिए। दूसरी बात, काफ़ी कैंडिडेट्स क्या होते हैं बाहर हॉल में या रिसेप्शन में वेट करते हैं, जब इंटरव्यू देके कैंडिडेट आते हैं तो उनसे बातचीत करने लगते हैं, क्या पूछा, कितने लोग हैं अंदर। तो ये प्रैक्टिस मत अपनाइए। आप ठीक है, आप अपनी तैयारी से आए हैं, चाहे एक इंटरव्यू लेने वाले हों या 10 इंटरव्यूअर्स हों, आपको अपने सवालों के जवाब, जो आपको सवाल पूछे जाएंगे आपको उनके जवाब देने हैं। तो भीड़ को देख के आप नहीं घबराएं, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे ज़रूरी ये है कि आप फॉर्मल ड्रेस पहने, ज़्यादा चटकीले भड़कीले कपड़े पहन के ना जाएं। फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, सोबर कपड़े होने चाहिए जो इन ऑल आपको ये रिप्रेजेंट करें कि आप किस तरह के पर्सन हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स आज मैंने बहुत छोटा सा डिस्कशन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण उन सब कैंडिडेट्स के लिए है जो जॉब सीकर्स हैं। तो वो इन बातों को ध्यान में रखें, जब हम इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो इन अभ्यास को ना करें। कहीं ना कहीं काफ़ी बार हमको बहुत नॉलेज होता है, हमें स्किल होता है, और जो जगह खाली होती है जिस पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू देने आए हैं वो काम भी हम कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू में हमारी परफॉर्मेंस, अगर हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते, इन अभ्यास को करते हैं या इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते, तो हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। नतीजा वही होता है कि हमको रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं मिल पाता। तो अगर हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट को लाना है तो अपने ध्यान में ये महत्वपूर्ण बातें जो कि हमें नहीं करनी है। डोंट डू ऑल दिस प्रैक्टिस व्हेन यू गो टू अटेंड एन इंटरव्यू एंड यू आर फेसिंग एन इंटरव्यूअर्स इन द इंटरव्यू हॉल, ओके। याद रखिए, हमेशा कुछ करने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमें क्या नहीं करना है। अगर हम क्या नहीं काम को माइनस कर देते हैं तो डेफिनेटली हम वही काम करेंगे जो हमको करके आगे बढ़ना है, राइट। जैसे मैं अगर मान लीजिए 2 व्हीलर चला रही हूँ तो मेरे को क्या नहीं करना है, जैसे हम उसको हेलमेट लगाना है। ऐसा नहीं हो कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊँ। दूसरा, मुझे स्पीड कंट्रोल में रखनी है। तीसरा, मुझे ट्रैफिक के नियमों का ध्यान देना है। चौथा, मुझे रेड लाइट पे गाड़ी को नहीं दौड़ाना है। तभी तो मैं ध्यान में रखूँगी कि मुझे करना क्या है। इसी तरह से आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दीजिए, इन अभ्यास को मत पालन कीजिए। डेफिनेटली आप इंटरव्यू को क्रैक करेंगे और सफल होंगे। तो मेरी तरफ से जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, देने जाने वाले हैं, उन सब के लिए शुभकामनाएं।
और इन बिंदुओं पर प्लीज़ ध्यान दें। और आपने मेरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं आप लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू वॉच माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।